नेता को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विधाननगर का कोर्ट में आके उसको फर्स्ट देने के लिए। नहीं, जो भी है कोर्ट का जो निर्देश है सबको मानना है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इनके ऊपर जब कार्रवाई होता था, इंक्वायरी होती थी सीबीआई ईडी का, उससे बचने के लिए कोर्ट में जाके वो लोग और रक्षा कवच लेते थे। आज उसी कोर्ट ने जब सहयोग करने के लिए बुला रही है, कार्रवाई चल रही है, उसमें क्यों विरोध कर रहे हैं? आपके ज़रूरत पड़ेगा कोर्ट का उपयोग करेंगे और कानून व्यवस्था के लिए आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप तो अदालत संविधान का खिलाफ है। आज लाक्स कोजी का जो इंडस्ट्री है वो इनॉग्रेट होने जा रहा है डानकुनी में। इतने सारे इंडस्ट्री है पाइपलाइन में, क्या कहेंगे? पिछले 10 साल से बहुत सारा उद्योगपति यहाँ उद्योग शुरू करने के लिए प्रयास किया था, सबको रोका गया था। ज़बरदस्ती सिंडिकेट राज, ज़मीन हड़प लिया गया था और मजबूर किया था उनको बंद करने के लिए। आज जैसे कि नया सरकार आया है, सबको मालूम है भाजपा कानून व्यवस्था भी ठीक किया है, उद्योगपति व्यवसायी सबको मदद करता है, सभी लोग काम शुरू करने आ रहे हैं। एक से एक उद्योग, एक से एक बड़ा कंपनी यहाँ आ रही है और धड़ा काम शुरू हो रहा है। आगे जो बनता वो भी शुरू हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे चुप कराने के लिए आपको मुझे मारना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये सब सेंटिमेंटल बातें, सिंपैथी लेने की बात करना उनको मजा शोभा नहीं आता है। उनकी शासनकाल में जो घटनाएं हुई हैं, अमानवीय घटनाएं, मर्डर, खून, लोगों के साथ ज़बरदस्ती करना, सिंडिकेट चलाना, दिन रात महिलाओं के साथ बलात्कार, तो अब वो खामोश थी, कभी रास्ता में नहीं उतरी, कभी स्पॉट में गई नहीं। आज इस प्रकार घटना हो जाता है, हमारे मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं, सरकार जाती है, सारे पुलिस जाते हैं और विपक्ष को भी हम नहीं रोका है कि जाओ, आपको लगता है लोगों से बात करना करो। आज इस प्रकार सेंटिमेंटल बात कर क्या फायदा? आपके पीछे 4 आदमी भी नहीं है। 3 जो लोग राज्यसभा सांसद थे तृणमूल के, वो हटकर बीजेपी में ज्वाइन किए। ये सारे जो तीनों पूर्व सांसद थे, ये लोग कह रहे हैं कि जैसे फौलता में जिस तरह से निर्वाचन हुआ दूसरी बार, जिसमें तृणमूल बहुत बुरी तरह से हारा, ये एक नहीं, आज तो टीएमसी के सारे लोग बोल रहे हैं गलत था, उसमें कोई नहीं बोला। लेकिन सुखेंदु शेखर राय को मैं जानता हूँ, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, और राज्यसभा में थे, हम लोग लोकसभा में थे, बातचीत होती थी, सब जानते। उन्होंने एकमात्र एक सा सीनियर लीडर जो आरजीकर का खिलाफ बोला, सरकार की नीति के खिलाफ, उनको पार्टी से सस्पेंड होना पड़ा है। कम से कम तो रीढ़ की हड्डी थी उनकी, उन्होंने विरोध किया है। और इसके पहले भी कई पार्टी के कई लोगों को हमने अपने पार्टी में शामिल किया है, टीएमसी के लोग भी आए, नेता बने। आज तो आज सरकार चलाना हमको, राज्यसभा में हमें मेजॉरिटी चाहिए। तो ऐसे जो राज्यसभा में इन लोगों को तो राजनीति करते हुए नहीं देखा है, वो आना चाहते हैं पार्टी में, और रिजाइन करके हमारे सिंबल से जीत के आएंगे तो पार्टी सशक्त होगा। केंद्र सरकार, केंद्रीय पार्टी के जो निर्णय है वो सबको मान्य है। उनके निर्देश पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी में शामिल करा। ये पार्टी की कर्म पद्धति के परंपरा में अंदर है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा हाईतबा करने की ज़रूरत नहीं है और पार्टी का निर्णय सबको मान के चलना चाहिए। विरोधी नेता लोग कह रहे हैं कि किस तरह से ये तृणमूल से बीजेपी में जा रहे हैं। एक समय बीजेपी कह रहा था कि किसी को लेना नहीं है। बीजेपी क्या करेगा? विरोधी लोगों का सोचने की जरूरत नहीं है। बीजेपी चुनाव लड़ा, लोगों के पास गया, लोगों ने वोट दिया, जिताया हमको, तो उनको क्या कहना? वो तो विरोध कर रहे थे आज तक बीजेपी का। इतना सिंपैथी क्यों है? आप अपना पार्टी संभालो, हमें अपना काम करने दो।